एक राजा को था, उसने अपने उद्यान में बहुत सारे किस्म के फूल लगवाए हुए थे। उसने एक बार क्या किया कि 25 गमलों में अनेक अनेक प्रकार के फूलों के पौधे उगा दिए और उसके लिए रेख देख के लिए एक माली को छोड़ दिया। माली से एक गमला टूट जाता है और यह बात जब राजा को पता लगती है तो राजा ने माली को दंड के रूप में उसकी मृत्यु की घोषणा कर दी। यह देख उनके मंत्री और अन्य गणों ने बहुत समझाया कि किंतु राजा नहीं माना। राजा ने बोला कि इनको मृत्यु दंड ही देना होगा। तो एक दिन जब उसकी मृत्यु का टाइम आने वाला था, यानी उसको दंड देने वाले थे, उससे एक दिन पहले गांव में एक साधु बाबा आते हैं और साधु बाबा की सूचना सुनते ही राज दरबार में उनको पेश किया जाता है। तो राज दरबार में जाकर के साधुओं को पता लगता है कि ऐसे ऐसे राजा के साथ हुआ है। तो राजा ने उनका भोजन के से पहले उनको घुमाने के लिए बगीचे में और बगीचे में तो पूछा कि कितनी किस्म के पौधे हैं, उसकी पूरी जानकारी ली। तो बताते बताते राजा जी ने वो बता दिया कि ऐसा है कि मेरे इसमें मैंने 25 गमलों में अलग अलग प्रकार के फूल लगवाए हुए थे, फूल के पौधे लगवाए हुए थे, जिससे मैं अपना शयन कक्ष रोज सजवाता था। एक दिन मेरे एक माली ने उसका एक गमला तोड़ दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने उसको ऐसा ऐसा कर दिया। तो साधु ने एक डंडा उठाया और धीरे धीरे करके 24 गमले जो बाकी बचे हुए थे वो भी तोड़ दिए। तो फिर साधु बाबा से जब राजा ने पूछा कि महाराज ये आप क्या कर रहे हैं, तो साधु ने कहा किसी ना किसी दिन ये 24 के 24 गमले किसी ना किसी माली पे टूट रहे थे जिसको आप मृत्यु दंड देते। क्यों ना क्यों मैं 24 के 24 का भार मैं उठा लेता हूँ और आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। इस प्रकार से 24 की जो हत्या होनी थी आपके हाथ से वो मेरी अकेले कर दीजिए। तो राजा सोचने लगा कि एक साधु की हत्या मेरे हाथ से, ये तो शुभ नहीं होगा। तो राजा को एहसास हुआ और उनके चरणों में लेट गया कि महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी और मुझे बहुत ही वो हो रहा है। तो राजा को जब एहसास हुआ तो अगले दिन राज दरबार में उन्हीं गुरुजी के सामने माली को जो है मृत्युदंड का जो वो था उनका वो हटा दिया गया मृत्युदंड से। और माली भी बड़ा खुश हुआ कि महाराज के चरणों में लेट गया कि महाराज आपने मुझे मृत्युदंड ना दे करके मुझे प्राण दान दिए हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो महाराज को जब ये समझ में आया तो जो गुरुजी थे उनको भी अच्छा लगा और फिर उनको दान दक्षिणा दे के विदा किया। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर किसी से गलती हो जाती है तो उसको क्षमा याचना भी करनी चाहिए।